हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है यूपीएलटी ग्रेड की बात हम कर रहे हैं, तो आज उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में हमारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें देख सकते हैं सर, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आज से ही है, 28/7/2025 से है। और इसकी लास्ट डेट जो होने वाली वो 28/8/2025 है, मतलब आपके पास पूरा 1 महीना है। और इसमें संशोधन करने की जो तिथि है वो 4/9/2025 की है। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता है, जितने यूपी के स्टूडेंट उनको पहले से ही पता है कि आप ओटीआर सिस्टम चल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले जाकर आपको परीक्षा.nic.in पे जाकर के आप ओटीआर करोगे। वहां पे जो मतलब फॉर्म फिलअप कराएगा पूरा आपका जो डिटेल है वो पूरा फिलअप होगा। उसके 72 घंटे बाद ही आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मतलब जिसने अभी ओटीआर नहीं किया उनको ओटीआर करना पड़ेगा पहले। ओटीआर करने के 72 घंटे बाद ही सिर्फ आप क्या कर सकते हो सर, तब जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओटीआर हो जाएगा तब जाके आप उसको सबमिट करोगे, ओटीआर नंबर आपको मिलेगा 72 घंटे बाद। जब ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा तो जब ऑनलाइन आप जाओगे, किस पे सर, आप जाओगे यहाँ पे uppsc.upnic.in पे, तब जाकर आपको उस ओटीआर नंबर से आप आगे के फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिसने अभी ओटीआर नहीं किया है वो आज से ही ओटीआर कर ले। तो यहाँ पे आप देख लो, प्रथम चरण में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्रथम चरण में आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई क्लिक ऑन परीक्षा। ओटीआर के साथ जो आपको ओटीआर नंबर होगा उससे आप जाके क्लिक करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, ओटीआर की डिटेल भरोगे। फिर द्वितीय चरण में आप प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात एप्लीकेशन डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होगा और एप्लीकेशन पार्ट 2 खुलेगा, जिसके अंदर आप डिटेल भरोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एड्रेस किया जाएगा। फिर आप थर्ड चरण में क्या करोगे सर, द्वितीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ पे फी कंफर्मेशन विंडो खुलेगी। 3 चरण में हो रहा है फॉर्म फिलअप। फर्स्ट आप ओटीआर वहां पे डालोगे और वहां पे पूरा आप डिटेल भरोगे जो आपसे मांगा गया है। सेकंड में एड्रेस आपका मांगा जा रहा है। थर्ड में आप क्या करोगे, आप फी सबमिट करोगे, प्रोसीड फॉर फी पेमेंट एंड यस विकल्प को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चाहे कार्ड पेमेंट कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, अदर पेमेंट मेथड भी आप देगा, वहां से आप जाके क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप भी कर सकते हो। उसके बाद आपका चौथा चरण क्या है भाई, जब आप शुल्क जमा कर लोगे तब आपके लिए भाई चौथा चरण क्या है, तिथि चरण प्रक्रिया पूरे होने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसका प्रिंट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। चौथे चरण में आपको प्रिंट आपका रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप प्रिंट निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा क्या आपने फॉर्म में कुछ गलतियां तो नहीं कर रखी हैं। अगर की है तो आपका संशोधन करने की भी तिथि 4/9/2025 दे रखा है, ताकि मान लो आप फॉर्म को मिलाओ कुछ गलती है तो आप वहां से जाके करेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये पूरा फॉर्म फिलअप करने का पूरा एक एक चरण दिया हुआ है। पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस। तो फॉर्म फिलअप करने के पहले ये चारों प्रोसेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर शुल्क की बात हम लोग यहाँ पे करें कि आपकी जो परीक्षा फी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे आप बात करोगे, देखो यहाँ पे जो परीक्षा फी रहने वाली है आपकी वो क्या है सर, अनारक्षित वो कितना होगा सर, 100 होगा। और मतलब कुल मिला के आपका टोटल 125 रुपए होगा अनारक्षित के लिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 65 रुपए होगा। और दिव्यांग जन का कितना होगा भाई, 25 रुपए होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना होगा, 65 रुपए होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी आपको पहले से ही पता है, लेकिन एक बार वैकेंसी पे फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी भी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया गया है। रिक्तियों की संख्या जो आपकी वैकेंसी है वो टोटल कितनी वैकेंसी है भाई, 7,466 वैकेंसी है। जिसके अंतर्गत सर मेल के लिए है 4860 और फीमेल की अगर बात हम करेंगे तो 2525 है, यानी 2525 है। और यहाँ पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कुल कितने हैं सर, तो 81 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो ये आपकी वैकेंसी के बारे में डिटेल होगी, ये सबको पहले से ही पता था कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, इसमें तो किसी को डाउट है होगा नहीं। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट आपके आरक्षण से रिलेटेड होंगे वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो जो ओबीसी से है या ईडब्ल्यू से है, ईडब्ल्यूएस से है, जो जो आपको चाहिए ये प्रॉपर आप पढ़ के जिसने अभी नहीं बनवाया वो बनवा ले, क्योंकि यही आपका यहाँ पे पालन होने वाला है। ठीक बात है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि देखो, एक यहाँ पे ये भी है, वैवाहिक परिस्थिति भी आपको देख लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट एक है कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है
जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो तो पात्र नहीं होंगे, वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ये देख लेना, ये नोटिफिकेशन में ये आपकी वैवाहिक परिस्थिति के बारे में है कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिनकी पहले से एक पत्नी हो, वो पात्र नहीं होंगे जब तक महामहिम राज्यपाल से उक्त शर्त छूट प्रदान न कर दी गई हो। तो ये भी आपके लिए वैवाहिक परिस्थिति वाले इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे बात करें सर राजकीय विद्यालयों के पदों के हेतु, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी किस-किस फील्ड में आपकी वैकेंसी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सहायक अध्यापक पुरुष महिला भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। ये आपके लिए ये सारे डिटेल आपको पता होने चाहिए, तभी आपको पता होगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है? सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे, ये हिंदी का हो गया। इंग्लिश की बात अगर करें अंग्रेजी में तो भारत विधि द्वारा सेम वही मानक दिया गया है। यहाँ पे मैथ के लिए बात करेंगे तो वो भी सेम मानक दिया गया है। अगर यहाँ पे साइंस की बात करेंगे तो वो भी आपका सेम मानक दिया गया। ये आपको क्या होना चाहिए, ये जो आपके दिख रहे हैं वो आपके क्वालीफाई होने चाहिए। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे उसको भी आपका क्वालीफाइंग होना चाहिए दोनों, कि किसी भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों पे कम से कम किन्हीं 2 विषयों में, कम से कम किसी 2 विषयों में स्नातक की उपाधि हो। ठीक है? अब यहाँ पे असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में आप देख सकते हो बीटेक भी अलाउ है। बीटेक बी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ए लेवल ऑफ कोर्स फ्रॉम NIELT। तो ये आपको पता होना चाहिए बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड MCA। तो ये कंप्यूटर के लिए यहाँ पर सारे मानदंड है। उसी तरह उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, सारी बातें आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगी कि क्या-क्या आप कौन से ऐसे लोग हैं जो आप क्या-क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे वाणिज्य की है, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। अगर हम यहीं पे बात करें बाकी डिटेल आप यहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हो। अगर अब हम लोग बात करें सर परीक्षा पर, ये आपका जो ओबीसी है, एससी है, ये सारे के लिए जात प्रमाण पत्र है, वो यहाँ से देख करके अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें सर कि आपके पेपर पैटर्न की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो पेपर पैटर्न में अगर आप बात करोगे भाई, तो क्या है सर परीक्षा योजना, देखो तो ये समान परीक्षा पद्धति यहाँ पे क्या है, 2 चरण में परीक्षाएं होंगी आपकी, 2 चरण में परीक्षाएं होंगी। सहायक अध्यापक देख लो प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में परीक्षा योजना प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हो, प्री बोलते हो जिसको। प्री में आपका क्या होगा, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय होगा आपका। प्रश्न पत्र एक ही होगा, मतलब प्री में सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा। प्री में सिर्फ एक पेपर होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगा। समान अध्ययन के इसमें कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे। बाकी आपके वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न होंगे। और जो 150 क्वेश्चन होंगे वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कुल अंक कितना हो जाएगा, 300 का होगा। और जो आपको टाइम मिलेगा वो कितने का है सर, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब आपको 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करने। समझ में आ गई बात? ये आप प्रथम चरण या प्री की बात कर रहे हो। उसके बाद आप बात करोगे भाई यहाँ पे आप बात कर सकोगे द्वितीय चरण की, यानी मेंस की अगर आप बात करोगे तो मेंस में अगर आप बात करोगे तो मेंस में आप यहाँ पे देखोगे, मेंस की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो इसमें भी प्रश्न पत्र आपका एक है। ठीक है, सॉरी द्वितीय चरण की अगर हम बात करें, द्वितीय चरण की हम लोग बात करते हैं, द्वितीय चरण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो आपका प्रश्न पत्र एक है और इसको मुख्य परीक्षा बोलेंगे। प्रश्नों की संख्या इसमें 20 10-10 करके लिखा है। कुल अंक आपका 200 है, उसको भी डिवाइड किया गया है 80 प्लस 120। और समय अवधि आपके पास कितना है सर, 3 घंटा है। 3 घंटा में करना पड़ेगा। मेंस एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। परीक्षा योजना उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना है। प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नमत होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों में कुल संख्या खंडवार निम्नमत होगी। खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे। लघु उत्तरी प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी।
ये भी लिखा है पूरा, आप कितना प्रॉपर शब्द लिख सकोगे, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, इसीलिए इसका खंड ए की जब हम बात करेंगे तो ये कितने मार्क्स का हो गया सर, 80 मार्क्स का हो गया। 10 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, यानी 125 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। खंड बी की बात अगर हम करें, खंड बी में आप देखोगे कि 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्द में होगी और यहाँ प्रत्येक प्रश्न आपके कितने होंगे भाई, 12 मार्क्स के होंगे, यानी इसीलिए इसको 80 प्लस 120 में विभाजित किया गया है। ये 80 जो है 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और ये जो 120 है यानी यहाँ पे 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। आपको यहाँ पे शब्दों की भी संख्या दे रखी है कि कितने शब्दों में आपको क्वेश्चनों को करना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रॉपर जो पेपर होगा प्री और मेंस दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपका पेपर होगा प्री और मेंस और किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया। जैसे प्री की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही पार्ट होगा, 150 क्वेश्चन आएगा। 150 क्वेश्चन में 30 आपके किसके रहेंगे भाई, समान अध्ययन रहेंगे, बाकी आपके जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 150 में आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। मेंस की बात करेंगे उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, 10-10 के। 10 जो 8 मार्क्स के होंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे वो 80 मार्क्स का होगा और उसके बाद सर आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट आपका जो होगा वो आपका 10 क्वेश्चन होगा लेकिन 12 मार्क्स का होगा। तो ये आपके प्री और मेंस दोनों का विवरण यहाँ पे दे रखा है, ठीक बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसी तरीके से दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे पूरा दिया है, वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उनके लिए थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया। तो ये आपकी पूरी क्या है, पेपर का प्रारूप है कि किस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके, मैं ये जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे भूगोल की बात करें, चाहे हम देखो नागरिक शास्त्र की बात करें, प्रॉपर सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आपको ये सिलेबस ध्यान रखना पड़ेगा, सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाई अपनी करनी है। ये सारे सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है, गृह विज्ञान से लेकर संस्कृत तक सारा पैटर्न आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सारा पैटर्न आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो और यूथ आपके लिए क्या कर रहा है, यूथ में आपके लिए बुक पहले से ही बना दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूथ आपके लिए पहले से ही एलटी ग्रेड की बुक सारी बना दी है। चाहे आप देखो संगीत की बात कर लो एलटी ग्रेड की, चाहे कला की बात कर लो, आप यहाँ पे समान अध्ययन यूपी पीएससी एलटी ग्रेड के लिए समान अध्ययन की बात कर लो, कृषि की बात कर लो, शारीरिक शिक्षा की बात कर लो, समान अध्ययन का आपका प्लानर भी है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। एलटी ग्रेड इंग्लिश की आप बात कर लो, यहाँ पे एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान की बात कर लो, जीव विज्ञान की बात कर लो। तो ये आपको पूरा एलटी ग्रेड की सारे सब्जेक्टों की बुक आपको यूथ पब्लिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। तो आप जाकर के इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या आपके वाईसीटी पब्लिकेशन पे इसको क्या कर सकते हो भाई, ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।